हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटर में स्वागत है। पिछले क्लास में हम बता रहे थे फंक्शन में हम ये बता रहे थे कि ग्राफ से हम जो है सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं। ये चीज़ जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ जानते हैं, मान लिया जाए एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन है हमारे पास, दोनों का यदि ग्राफ जानते हैं तो जो हमारा इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ठीक, इंटरसेक्शन करवाते हैं। या फिर आपको यदि ये बोले कि नंबर ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, देन हम क्या करते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी एफ एक्स का ग्राफ खींचते हैं और जी एक्स का, वहाँ पे जितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। ठीक है, ये ग्राफ में से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इस ग्राफ में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट वे में फाइंड हो जाता है। बट ऐसे यदि आप क्या करोगे, सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ये ध्यान में रहे। तो ये चीज़ तो हम ऐसे ही बता दिए थे ताकि दिक्कत ना हो, और ये सब जितनी भी चीज़ें हम क्या करेंगे, शुरुआत से ही लेकर चलेंगे। ठीक है, हम जो भी जैसे कि मान लिया फंक्शन पढ़ा रहे हैं, तो फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो ये पूरा डीप में होना चाहिए और ये पूरा कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। हम क्या कर रहे हैं कि ग्राफ को भी साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है, और जो है अलजेब्रिकली भी लेकर चलेंगे। दोनों मेथड अपनाएंगे। ग्राफ को भी आपको साथ ही साथ क्या करेंगे, बताएंगे, इनइक्वालिटीज को भी बताते चलेंगे और फंक्शन को भी बताते चलेंगे। फंक्शन जो भी मान लिया फंक्शन पढ़ाएंगे, जैसे कि अभी अलजेब्रिक में ही पढ़ा रहे है ना, अलजेब्रिक में लीनियर पढ़ा, लीनियर किस तरह से सॉल्व कर, लीनियर इनइक्वालिटीज को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हमने आपको बता दिया है ना। अब क्वाड्रेटिक को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये भी हम आपको क्या करेंगे, कंप्लीट तरीके से आपको बता देंगे। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए तो बताएंगे ही, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कंप्लीट पढ़ा देंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में आपको आइडिया दे देंगे, जिससे कि आप जो है उसका ग्राफ भी स्केच कर सकते हो, ये चीज़, ठीक है। फिर वो हो जाने के बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पे आएंगे। जब आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के फॉर्मेट में रहेगा तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करोगे, आप उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड, क्योंकि हम बता रहे थे पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में हमने स्टार्ट किया था 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल से, है ना। उसके बाद हम आए थे आइडेंटिटी फंक्शन पे, उसके बाद हम लीनियर, उसके बाद आइडेंटिटी पे बताए, फिर हमने क्या किया था, लीनियर है, इनइक्वालिटीज होते हैं, फिर इनइक्वालिटीज के बारे में आपको बताया, ठीक है। जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, वहाँ पे कोई परसेंट नहीं हो, वहाँ पे कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं हो, तब जाके हम वहाँ पे क्या करते हैं, फिर हमने वहाँ पे, फिर उसके नीचे हम आए क्वाड्रेटिक पे, क्वाड्रेटिक के बारे में बता देंगे, फिर क्यूबिक के बारे में बताएंगे, फिर हम एक जनरलाइज आपको बता देंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन को मान लिया जैसे कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये चीज़। उसके बाद हम धीरे धीरे आएंगे फिर रेशनल फंक्शन के बारे में, तो हमने बता दिया था एफ एक्स बाई जी एक्स रहे तो उसको मान लिया ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो वहाँ पे किस तरह, फिर बेबी कर्व मेथड आता है तो वो चीज़ हम आपको बता देंगे। ये जो आपके मन में चल रहा होगा कि डोमेन रेंज अभी नहीं बताएं, तो डोमेन रेंज जो है आपका, ये जो इनइक्वालिटीज हम कर रहे हैं, ये मेरा मकसद, ये जो इनइक्वालिटीज आपको शुरू से ही हम बताते चल रहे हैं, ग्राफ भी शुरू से ही हम आपको करवाते चल रहे हैं, मेरा मकसद है कि आप जो डोमेन रेंज फाइंड करो, ठीक है, तो वो आपका एकदम कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब भी डोमेन और रेंज को फाइंड करोगे, जैसे अंडर रूट एफ एक्स रहेगा तो वहाँ पे करोगे एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 1 अंडर रूट एफ एक्स रहेगा तो वहाँ पे भी आप बोलोगे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, दैट इज एफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 है। तो ये सब जो आप करोगे तो वहाँ पे इनइक्वालिटीज बन जाएगा। जब आपको इनइक्वालिटीज का आइडिया नहीं रहेगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो ये चीज़, तो कहने का मतलब है पढ़िए बट कॉन्सेप्ट से पढ़िए, ठीक है। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते चले जाएं, आप कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा, 100% गारंटी के साथ बनेगा, ये चीज ध्यान में रहे आपको। जैसे चलिए हम बता रहे थे क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में, क्वाड्रेटिक फंक्शन या एक्सप्रेशन, तो f डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल y f ऑफ x इक्वल टू a x का स्क्वायर प्लस b x प्लस c सच दैट
ए इज नॉन जीरो, ए इज नॉन जीरो, ठीक है। ए बी सी, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये चीज हुआ। अब देखिए इक्वेशन, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चीज तो बता दिया था, डिग्री कितना है 2, 2 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे, ये जो इक्वेशन है ये क्या बना, ये इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे दो अल्जेब्रिक फंक्शन क्या हुआ है, इक्वल हुआ है। कौन कौन, एक y1 बराबर है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और एक y2 है आपका 0, ठीक है। मान लिया जाए क्वाड्रेटिक का, जैसे कि इसका सॉल्यूशन जब भी आप फाइंड करोगे, ठीक है, तो ये मान लिया जाए ये आपका y1 है, y1 इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्या है y इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इक्वल टू 0 है। तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, आपका जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, y इक्वल टू 0, दैट इज y1 इक्वल टू क्या है, y2, दैट इज आपको वैसे x को फाइंड करना है जिसके लिए y1 x इक्वल टू क्या हो, y2 x हो, है ना। दोनों क्या करें, कॉन्साइड करें, दैट इज आपका ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन और x एक्सिस दोनों का जो कॉमन वैल्यू आएगा x, दोनों में जो x जो कॉमन होंगे, ठीक है, दोनों में x जो कॉमन होंगे वही x जो होगा वो इसमें होगा। दैट इज वैसे x आएंगे जिसके लिए दोनों का जो इमेज है उस x पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये हुआ। तो y1 x इक्वल टू y2 है, वैसे x जिसके लिए y1 x क्या हो, y2 है, दैट इज वैसे x जिसके लिए क्या हो, y1 x, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो वो क्या हो, 0 हो, ये चीज। तो इसमें मान लिया जाए ये अल्फा आया, ये बीटा आया, आप मान लिया जाए यहाँ पे सॉल्व किए, ठीक है। तो ये जो y0 और ये y1 ax का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मान लिया जाए किसी x इक्वल टू अल्फा पे इंटरसेक्ट किया और किसी x इक्वल टू बीटा पे इंटरसेक्ट किया। तो x इक्वल टू अल्फा के लिए ये भी 0 हो रहा है, ये तो 0 है ही, है ना, दैट इज अल्फा बीटा आया, ये चीज ग्राफ के अकॉर्डिंग। अभी हम ये समझा रहे हैं, तो ये देखिए ग्राफिकली किस तरह से करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, लेकिन एक थोड़ा नज़र दौड़ाइए कि आखिर इसका जो रियल मीनिंग होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा आखिर है क्या, है ना, ये से जानना जरूरी होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो, है ना, ये जो आप देख रहे हो ये आपका कॉमन वैल्यू बता रहा है, ठीक है, दैट इज वैसे x को बता रहा है जिसके लिए दोनों फंक्शन का जो इमेज है उस पॉइंट पे क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ y1 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ intersection points of functions y1 and y2, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ आप जो सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन जो आपका आया वो कितना आया, जितना बार ये जो y1 और y2 आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें, है ना। तो ये जो है कितने टाइम्स इंटरसेक्ट किए, 2 टाइम्स, ठीक है। ऐसे भी जितने डिग्री होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम उतने रियल नंबर, उसके रियल सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे आपने ये देखा। तो यहाँ पे ग्राफिकली आप डायरेक्ट, यदि इस तरह का फंक्शन है तो आप क्या कहोगे कि 2 सॉल्यूशन है, यदि इस तरह का फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक इस तरह का, तो आप क्या कहोगे, ओनली 1 सॉल्यूशन है ना, ओनली
यहाँ पे क्या है, वन सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वन है, दैट इज दोनों रूट जो है आपका अल्फा और बीटा क्या किए, कोइंसाइड कर गए, ये चीज। उसके बाद यदि हमारा ग्राफ इस तरह का होता तो आप कहते एक भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक भी एक्स के लिए ये जो y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 0 दोनों जो है कोइंसाइड नहीं किया, है ना, दोनों फंक्शन कहीं भी, ये जो एक्स एक्सिस है और ये y1 है, ये दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं किया। ऐसे कंडीशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं फाइंड होंगे, दैट इज एक भी एक्स फाइंड नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा वो क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 सच दैट ए इज नॉन जीरो, बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, solution of quadratic equation alpha belongs to real number is solution, that is real solution की बात करेंगे, alpha belongs to real number is solution of quadratic equation a x का स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0 if and only if a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, दैट इज ये जो अल्फा है इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, देखिए इसका कौन सॉल्यूशन, एक्स इक्वल टू -1 इज सॉल्यूशन, कैसे, एक्स इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन है, वो कैसे, बिकॉज -1 का होल स्क्वायर -1 करोगे तो क्या होगा, 1 - 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका x इक्वल टू -1 इज सॉल्यूशन बिकॉज -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, -1 इसका सॉल्यूशन है, इसमें 0 भी सॉल्यूशन है, क्योंकि 0 प्लस 0 करोगे क्या सेटिस्फाई करेगा, 0 के इक्वल आ गया, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो कहने का मतलब x इक्वल टू 0 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो अभी ये चीज़ जान गए सॉल्यूशन के बारे में, है ना, सॉल्यूशन के बारे में आपने जान लिया। अब देखिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, रूट्स। अब वो मान लिया जैसे कि ए अल्फा नोट करके एफ सच रियल टू रियल एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, फर्स्ट नंबर, एंड एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 है, देन हम ये कहेंगे अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर अल्फा इज 0 ऑफ एफ एक्स, दैट इज अल्फा क्या है, 0 है एफ एक्स का। कहने का मतलब है कि अल्फा वैसे रियल नंबर है जिसपे कि एफ ऑफ अल्फा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है, अल्फा क्या है, 0 है, या फिर अल्फा इज रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ये चीज। सेकेंड नंबर यहाँ पे
ये आपका पॉलिनोमियल तो है ही, ठीक है। आपका एफ एक्स इक्वल टू कोई रियल नंबर मान लिया जाए ए नहीं, एफ एक्स तो आपका ये है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट के इक्वल ले लीजिए आप, मान लिया जाए एफ एक्स इक्वल टू आर, ठीक है। आर इज फिक्स रियल, आर इज फिक्स रियल। तो ये क्या देगा, ये आपको क्या देगा, एफ एक्स इक्वल टू आर, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू आर है, ये चीज है। एफ एक्स इक्वल टू आर है, आर इज फिक्स रियल नंबर है। इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू आर सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन क्या होगा, फर्स्ट नंबर ये चीज कर सकते हो कि अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ, अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ, अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। ये चीज आप कहोगे अल्फा जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है। जब आपका ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आर है, आर कोई फिक्स रियल है, और पहला इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाए, आर हो जाए, इसका मत, और वहाँ पे जो अल्फा है वो रियल नंबर है, इसका मतलब है कि अल्फा क्या है, सॉल्यूशन है किसका, एफ ऑफ एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 का। ये चीज़ भी कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो अल्फा इज 0 ऑफ, अल्फा इज 0 ऑफ फंक्शन, एक नया फंक्शन बनाइए, अल्फा इज 0 ऑफ न्यू फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस आर, ठीक है। अल्फा इज 0 ऑफ अ न्यू फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस आर। थर्ड नंबर, या फिर ये भी कर सकते हो अल्फा इज दैट रियल नंबर, अल्फा is that real number at which the functional image at which यहाँ पे लिखिए at which the functional image of alpha under f under y1 equal to fx and y2 equal to r, ठीक है, is equal, that is y1 अल्फा इक्वल टू y2 अल्फा, ये चीज, ठीक है। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कोई मान लिया जाए 2 है 3 है, इस तरह से कोई भी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ एक्स और इक्वल टू आर है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करो, या तो ये किसी करो आर को इधर ले आओ, फिर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। दैट इज एफ ऑफ अल्फा आर कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा क्या हो, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन, अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स माइनस आर, दैट इज रियल सॉल्यूशन, अल्फा रियल में है, ठीक है, सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे कंडीशन में है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर, ऐसे तो यहाँ पे लिख दिए, रियल नंबर तो हमने लिख ही दिया। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू आर कहने का मतलब यह हुआ, ये जो एफ एक्स इक्वल टू आर है ना, कहता है कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू आर, कहने का मतलब अल्फा क्या है, सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, एफ एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 का। ये चीज कर सकते हो, या भी ये कर सकते हो कि अल्फा इज 0 ऑफ न्यू फंक्शन एफ एक्स माइनस आर ले आओ और एफ एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, उसको सॉल्यूशन, उसका जो रूट होगा वही अल्फा होगा, या फिर अल्फा क्या होगा, 0 होगा, न्यू फंक्शन किसका, जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस आर का।
या अल्फा इज दैट रियल नंबर एट वी, अल्फा वैसे रियल नंबर होंगे जिसपे कि दो फंक्शन, एक y1 इक्वल टू एफ एक्स, एक y2 इक्वल टू आर, ठीक है, दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्वाड्रेटिक है, एक y1 x है और ये y2 इक्वल टू आर है, ठीक है। दो, ये जो r है कांस्टेंट है, तो y2 इक्वल टू कांस्टेंट जो लाइन बनता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। किसका पैरेलल होता है, x एक्सिस का पैरेलल होता है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ y1x है और y2x है, या तो ये जो वैल्यू है ये आपको अल्फा मिला होगा या तो दोनों में से कोई एक अल्फा होगा। मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा अल्फा रहा होगा, ठीक है, ये अल्फा। तो इस अल्फा के लिए दोनों का जो इमेज मिला वो क्या मिला, सेम मिला, दैट इज दोनों क्या कर गए, अल्फा पे कोइंसाइड कर गए, ये मतलब होता है, ठीक है। या फिर आपको यदि एफ एक्स बराबर आर है तो आप क्या करो, एफ एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 करो, एक्स का वैल्यू आप फाइंड करो, ये चीज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स है, सच दैट एल एक्स इज लीनियर। जैसे कि रहे 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 5x प्लस 2, ऐसे इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो या तो फिर ये कर सकते हो, अल्फा बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये चीज लिखो, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एल ऑफ अल्फा सच द अल्फा बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ, फर्स्ट नंबर, अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल एक्स बराबर 0, ठीक है। आपको यदि इसको सॉल्व करना हो, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो आप क्या करो, एफ एक्स माइनस एल एक्स करो, उसको 0 करो, और जो x आएगा, ठीक है, जो x का वैल्यू आएगा वही इसका एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। या फिर ये चीज अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ अल्फा इज, ये जो एफ ऑफ अल्फा बराबर एल अल्फा, दैट इज अल्फा इसका सॉल्यूशन है, इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स माइनस एल एक्स इक्वल टू 0। या फिर ये भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो, एक नया फंक्शन बनाते हैं, अल्फा इज 0 ऑफ न्यू फंक्शन अल्फा इज 0 ऑफ न्यू फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एल एक्स, ठीक है। एफ एक्स माइनस एल एक्स कर दीजिए और उसका जो 0 होगा वही अल्फा होगा, दैट इज इक्वल टू 0 कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, जो रियल नंबर आता है वही इसका सॉल्यूशन होगा, ये चीज। थर्ड नंबर, अल्फा इज दैट रियल नंबर at which the functional image of alpha is that real number at which the functional image of alpha under fx and lx is इक्वल, ठीक है। एफ ऑफ अल्फा बराबर एल अल्फा, ठीक है, दैट इज अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज दैट रियल नंबर एट विच द फंक्शनल इमेज ऑफ अल्फा अंडर एफ एक्स एंड एल एक्स इज इक्वल। दैट इज एक एफ एक्स है आपका और एक जो इक्वेशन है आपका, एक जो फंक्शन है आपका एल एक्स है, ठीक है, दो फंक्शन है, एक y1 इक्वल टू एफ एक्स है, एक y2 इक्वल टू एल एक्स है। ये दोनों फंक्शन जो हैं क्या हो, अल्फा पे इंटरसेक्ट करे, दैट इज y1 अल्फा इक्वल टू y2 अल्फा। तो यहाँ ग्राफिकली देखें तो ये हमारा मान लिया जाए क्वाड्रेटिक, ये हमारा मान लिया जाए y1x है, और ये क्या है आपका
y2 इक्वल टू lx जो है ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये y2 इक्वल टू lx है। मान लिया जी ये क्या किया, इंटरसेक्ट किया, तो यही अल्फा जो होगा ना, यही इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ठीक है। या तो ये होगा या तो फिर ये होगा, या तो ये अल्फा जो आएगा, ठीक है, या तो अल्फा 1 होगा या तो फिर अल्फा 2 होगा। देखिए यहाँ अल्फा 2 पे क्या हुआ, दोनों का फंक्शनल इमेज सेम आया ना, यहाँ पे अल्फा 1 पे क्या है, दोनों का फंक्शनल इमेज सेम आया, ये मतलब होता है, ठीक है। y1x दैट इज y1x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फंक्शन x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड y2 इक्वल टू lx, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ fx इक्वल टू lx, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं, fx माइनस lx इक्वल टू 0 कर दीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा उसका सॉल्यूशन होगा। ग्राफिकली हम यह देखेंगे कि एक फंक्शन है y1 इक्वल टू क्वाड्रेटिक फंक्शन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और एक जो है लाइन है y2 इक्वल टू lx, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसके लिए जो x आएगा वही हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। और यदि इंटरसेक्ट नहीं करता है, दैट इज ये हमारा y1x है और ये हमारा लाइन है lx। ग्राफिकली भी आप देख सकते हो, यदि इस तरह का कंडीशन बन जाए, ठीक है, इंटरसेक्ट कहीं पे नहीं कर रहा है दोनों, तो कहने का मतलब यह हुआ ऐसे कंडीशन में आपका क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका नहीं मिलेगा। ये चीज थर्ड नंबर में, ये फर्स्ट तो हमने बता दिया था fx इक्वल टू 0, उसका सॉल्यूशन के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि x इक्वल टू अल्फा सॉल्यूशन कब होता है, ठीक है, रूट उसको कब बोलते हैं, ये सारे चीज़ हमने आपको बताया, ग्राफिकली भी हमने बताया, ठीक है। क्योंकि अभी ये समझना जरूरी है, ऐसा नहीं कि अभी सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, पहले आपको इस फंक्शन के बारे में अच्छे से समझना जरूरी है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसके इनइक्वालिटीज पे बात करेंगे, ये चीज़। तो ये जी आप समझ गए fx इक्वल टू lx, जब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन किसी लाइन के इक्वल हो तब जाके उसको उसका जो सॉल्यूशन है किस तरह से फाइंड करते हैं। फोर्थ नंबर, अब दो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। फोर्थ नंबर, fx इक्वल टू, दैट इज fx इक्वल टू किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन के इक्वल आ जाए, दैट इज fx तो ये है आपका qx इज एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। ये जो qx है आपका कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब कह रहा है कि fx इक्वल टू qx है, दैट इज जैसे एग्जांपल x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, आपको कह रहा है कि x फाइंड करो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है x को कैसे फाइंड करोगे, तो इसको देखिए, इसको पहले अच्छे से समझें, इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ सॉल्व करने के पहले आप उसका मीनिंग जानो, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, आखिर वो कह क्या रहा है, ठीक है। ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये चीज़ देखिए, आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो देखिए यहाँ पे कैसे क्या करते हैं, तो अल्फा दैट इज एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू क्यू अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर अल्फा इज सॉल्यूशन, अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ, अल्फा इज, या फिर डायरेक्टली वे में ये चीज लिख सकते हो, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू क्यू अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट नंबर अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ अल्फा क्या हो, सॉल्यूशन हो, अल्फा कोई रियल नंबर है, रियल नंबर होना चाहिए क्योंकि रियल नंबर की बात बोल रहे हैं, यहाँ पे रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0, ये चीज होना चाहिए, दैट इज, या फिर ये भी कर सकते हो, या सेकेंड नंबर अल्फा इज अ रूट ऑफ
रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0। अभी हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर थर्ड नंबर ये चीज कर सकते हो, अल्फा इज 0 ऑफ न्यू फंक्शन बनाइए, न्यू फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस क्यू एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या है, क्यू है। एक नया फंक्शन बनाइए जी जो कि किसके इक्वल हो, एफ एक्स माइनस क्यू एक्स के इक्वल हो, ठीक है। अब इसका जो 0 होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, दैट इज एफ एक्स बराबर क्यू एक्स का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। या फिर अल्फा क्या है, अल्फा इज दैट रियल नंबर एट विच अल्फा वैसे रियल नंबर हैं जिसपे कि जो फंक्शनल इमेज है किसका, अल्फा का, अंडर y1 इक्वल टू एफ एक्स एंड y2 इक्वल टू क्यू एक्स क्या है, इक्वल है, दैट इज y1 अल्फा इक्वल टू y2 अल्फा, दैट इज वो क्या है, देखिए बता रहे हैं। ये जो एफ एक्स है वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक है ना। और यहाँ पे जो आपका ये क्यू एक्स है वो भी क्वाड्रेटिक, मान लिया इस तरह से हो, तो ये जो आपका मिला, ठीक है, यही क्या है, अल्फा हो सकता है। या फिर और आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे अल्फा मिल सकता है, ठीक है। अल्फा पे क्या आया, इक्वल आया या नहीं, इसको समझिए। ये क्या है, वो आपका y1 है, ये क्या है, y2 है। या फिर ऐसे कंडीशन भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह का कंडीशन। तो ऐसे में भी या तो ये हो सकता है, या तो फिर ये अल्फा हो सकता है, या फिर ये आपका अल्फा हो सकता है। या फिर आपका ऐसा कंडीशन भी बन सकता है, ये ग्राफ आपका y1 का ये क्या हो, ऊपर हो, और y2 का ये जो अपवर्ड है, y1 क्या अपवर्ड हो और y2 क्या हो, ये डाउनवर्ड हो। ये y1 है, ये y2 है। तो ये जो आपका ये जो इंटरसेक्शन है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 इसी में से कोई होगा, ठीक है। या फिर देखिए कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, या तो फिर आपको 1 सॉल्यूशन मिलेंगे, या तो फिर 2 सॉल्यूशन, या तो फिर नो सॉल्यूशन। यहाँ देखिए नो सॉल्यूशन में क्या किस तरह का ग्राफ बन सकता है, या तो फिर आपका इस तरह का हो, ठीक है, ये ठीक है, इस तरह का हो, या तो फिर इस तरह का बनता हो, है ना। तो ये जो आपका है ये अल्फा होगा, ये चीज़ देख रहे हो। या फिर आपका ऐसा बन सकता है, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो कॉन्साइड कहाँ पे किया, इस अल्फा पे। या तो ये अल्फा हो सकता है, दैट इज ये y1x और ये y2x। या फिर ये कंडीशन यदि बन जाए, इसमें 1 सॉल्यूशन, इसमें भी 1 सॉल्यूशन। या फिर ऐसा कंडीशन हो सकता है, किस तरह का, ये देखिए, या तो फिर आपका ये चीज़ मान लिया ये देख रहे हो और ये देख रहे हो, इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं किया, है ना। यहाँ पे क्या है, 1 सॉल्यूशन आया, यहाँ पे भी क्या है, 1 सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या था, 2 सॉल्यूशन था, है ना। यहाँ पे नो सॉल्यूशन। या फिर इस तरह का हो, या और एक ये y1 है, y2 है, तो इस कंडीशन में भी आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स नहीं है जिसपे कि दोनों कोइंसाइड किया है, ठीक है। ऐसे कोई भी एक्स यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ आपने जान लिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमको जो है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने दे सकता है, दैट इज सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करने दे सकता है। वो यहाँ पे जो इक्वालिटी है वहाँ पे हो सकता है कि इनइक्वालिटीज भी रहें, इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू भी रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू रहे। उसका जो रियल मीनिंग अभी हमने जो भी बात किया है, ये इक्वालिटी पे बात किया, इनइक्वालिटी पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका ग्राफिकली मीनिंग भी जान रहे हैं, इसका रियल मतलब क्या होता है ये चीज़,
ठीक है, ये जानने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी आया था एफ एक्स इक्वल टू क्यू, यदि कांस्टेंट के इक्वल है तो भी क्वाड्रेटिक ही बनेगा ये इक्वेशन, और यदि लीनियर के इक्वल है तो भी क्या बनेगा, क्योंकि लीनियर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 110 है, और जो भी सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा वो आपका एक्स में ही होगा। तो कहने का मतलब ये जो फाइनली बनेगा एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स वो भी क्वाड्रेटिक बनेगा, और ये जो एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स है, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ये भी हो सकता है कि ये दोनों एफ एक्स माइनस क्यू एक्स एक नया फंक्शन बनाए, जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस क्यू एक्स, ठीक है। जब हो सकता है कि एक्स स्क्वायर दोनों में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, है ना, और वो क्या बन जाए, लीनियर बन जाए। तो वैसे कंडीशन में जो सॉल्व करोगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। और यदि इसका एक्स स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है और दोनों मिलके एक नया एक्स स्क्वायर का जो नया कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में जो है ये फिर क्वाड्रेटिक ही बनेगा। तो क्वाड्रेटिक को यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं, हर कंडीशन में क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक और लाइन बन रहा है। क्योंकि अभी हम इतना ही जानते हैं, उससे आगे नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उससे आगे की हम बात नहीं करेंगे। तो पहले लीनियर को तो सॉल्व करने हमें बता ही दिया। अब देखिए, अब हम इसका सॉल्यूशन जानेंगे। सॉल्यूशन किस तरह से, पहले हम इसका क्या किए, रियल मीनिंग जान लिए, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली भी समझ गए आप अच्छे से। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये किस तरह से फाइंड करते हैं। ये चीज ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसको क्या करोगे, ए कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, बी बाई ए एक्स प्लस क्या बनेगा, सी बाई ए इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाइए। ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाय 2a एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। देखिए, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस करना होगा 2ab प्लस बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब एक ऐड की हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि ये जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई चेंजिंग ना हो, ठीक है। ऐसा ना कि एक्सप्रेशन को ही आप चेंज कर दो, ऐसा नहीं है। जब आप कुछ ऐड कर रहे हो, तो जब आप किसी टर्म को ऐड कर रहे हो तो उसी टर्म से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा उतना ही क्वांटिटी से, ठीक है, ताकि कोई इफेक्ट ना हो। बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए, आप यहाँ पे जो ऐड किए हो एक्स्ट्रा उसको क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे जो देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या होगा, 4ac माइनस बी का स्क्वायर बाय कितना, 2, यहाँ पे 4a, ठीक है। 4ac माइनस बी का स्क्वायर बाय 4a इक्वल टू 0। यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे क्या कहे थे, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन तभी होगा जब a इज नॉन जीरो। a क्या है, नॉन जीरो है, और a b c क्या है, रियल नंबर है, रियल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है, नॉन जीरो। a यदि नॉन जीरो तो ये टर्म जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, बट ये कांस्टेंट क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है। जब ये जीरो नहीं है, ऐसे भी ए जीरो नहीं है, क्योंकि आपने जब a बराबर 0 कंडीशन लगाता है ये क्वाड्रेटिक, तब से हम डिवाइड ही नहीं करते, क्योंकि डिवाइड करें तो डिफाइंड ही नहीं होगा और क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ नॉन जीरो है, जीरो सोचना ही नहीं है, ए इज नॉन जीरो। तो ए नॉन जीरो है तो ये टर्म जीरो रहा होगा, तो कौन होगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी का स्क्वायर बाई 4a इक्वल टू 0।
ये चीज आया। अब देखिए यहां से x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना होगा 4a। तो x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू क्या आएगा सॉल्यूशन, प्लस माइनस, ठीक है, नोट करके जान लीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू a है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला a इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड नंबर a यदि लेस देन 0 है, एक्स स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल के लिए। x बिलोंग्स टू रियल के लिए x रियल है देन नो सॉल्यूशन। क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। थर्ड नंबर a यदि आपका पॉजिटिव है तो जाके एक्स स्क्वायर इक्वल टू a है तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a। देखिए सेटिस्फाई करेगा ना, प्लस माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, a ही आएगा। उसके बाद ये नोट नंबर 1 लिखिए, ठीक है, ये नोट नंबर 1 है। 1 में इतना केस हुआ। सेकेंड नंबर में ये चीज़ जान लीजिए कि कोई भी f बराबर अंडर रूट या फिर किसी तरह ने, या तो f इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स का होल स्क्वायर है। जब रूट के बाहर निकलता है तो हमेशा किस में निकलता है, मॉड में निकलता है, मॉड ऑफ जी एक्स होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा, ठीक है, रूट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ऐसे जान लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, ये स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना 2a। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा x इक्वल टू वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पे हम जो ये कर रहे हैं, ठीक है, a का वैल्यू जो आप ले रहे हो यहाँ पे क्या है, x प्लस बी बाई 2a, ठीक है, प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर। जब आप अंडर रूट किए हो, इसको सबसे पहले उधर ले गए हो राइट साइड में, तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ बटा 4a का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप रूट किए होगे, ठीक है, 2a निकला तो यहाँ पे मॉड में निकला है, ठीक है। ए स्क्वायर का जब भी रूट करोगे तो किस में निकलेगा, मॉड में निकलेगा। तो ये क्या होगा, 2 अंडर, ये जो होगा मॉड में होगा माइनस बी बाई 2a। डायरेक्ट वे में आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ हम केस बाय केस देखते हैं। जब भी सॉल्व कीजिए इनइक्वालिटी को ध्यान में रखिए, उसका साइन को ध्यान में रखिए, ठीक है। हम तो ठीक है यहाँ पे डायरेक्ट a लिखते तो भी हमारा फार्मूला आ जाता, तो बट यहाँ पे ये अब तो 10th में है नहीं, ठीक है, 11th में ये चीज़ साइन को बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है। आप डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे कर दोगे तो ये आपका आदत बन जाएगा, जो कि आगे चल के जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, वहाँ पे आपको ये आदत बहुत दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मॉड ऑफ a होगा, क्योंकि a स्क्वायर का रूट की है तो a स्क्वायर का रूट जो होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ a, क्योंकि a के बारे में जानकारी नहीं है कि वह पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे 2 केस बनेगा। केस फर्स्ट, ठीक है, a ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू जो बनेगा a ग्रेटर देन 0 देन मॉड ऑफ a जो होगा a ही होगा, क्योंकि a पॉजिटिव है, पॉजिटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, वो a ही होगा ना। तो यहाँ पे होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, क्योंकि a ही हो गया तो एलसीएम तो वही होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये चीज़ सेकेंड नंबर के केस बनाओ, a लेस देन 0 देन मॉड ऑफ a इक्वल टू माइनस a, क्योंकि a क्या था,
लेस देन 0 था। आप किसी भी निगेटिव नंबर का आप सॉलिड वैल्यू निकालते हो या मॉडुलस फाइंड करते हो तो उसमें क्या करते हैं, एक और निगेटिव लगाते हो। क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना होता है। मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव बना देता है। जैसे -2 का मॉड तो -2 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू -a हो जाएगा, क्योंकि ए निगेटिव था। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए उसका क्या करना होगा, एक और माइनस लगाना होगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो ये किस में चेंज होगा, माइनस, और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, -b माइनस प्लस √b² - 4ac/2। दोनों कंडीशन में जो सॉल्यूशन मिला वो सेम ही मिला, ठीक है। प्लस माइनस करो या माइनस प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और जो सॉल्यूशन होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिला, दो सॉल्यूशन मिला, एक x1 मिला, x1 इक्वल टू -b प्लस √b² - 4ac/2a, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, या फिर -b प्लस √d/2a। एक ये मिला, या एक x2 सेकेंड जो सॉल्यूशन मिलेगा वो -b, ठीक है, -b एंड x2 इक्वल टू -b माइनस √d/2a। तो आपका ये दोनों सॉल्यूशन फाइंड हुआ, ठीक है। कल हम बताएंगे ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आप लोग पढ़िए, और यदि क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।